हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज से हम एसएससी सीपीओ 2020 जो 23, 24, 25 नवंबर को हुआ था उसके आए हुए सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हम करेंगे। यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट होती है तो 100 क्वेश्चन हम करेंगे। ये आपके 3 सेट होंगे, यानी कि 3 वीडियो आएंगी जिसमें हम आज जो करेंगे वो 23 नवंबर के सारे शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा और ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट 2 और 3 भी आएंगे। इससे आपके आने वाले एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजीव गांधी ने जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी वो 1984 में ली थी। तो इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो आपको बताना है नहीं आती है। तो इस किस श्रेणी में नहीं आती है? श्यान, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत स्थैतिक, ये तीनों आती है। किस में नहीं आती है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, स्थिर चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो आपको बताना है कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, बीवी गिरी। ये राष्ट्रपति होने के साथ साथ क्या रहे हैं? केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं उससे पहले, ठीक है, राष्ट्रपति से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? ये आपको बताना है। तो पोलियो रोग जो होता है वो आपका विषाणु से होता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है आपका राजस्थान राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है। तो ये आपको बताना है, ये आपका आंख से संबंधित एक संक्रमण है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जिसे हम आंख आना या गुलाबी आंख भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो एसआई इकाई पास्कल किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, दबाव, प्रेशर कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही इकाई क्या है? दबाव की टॉर भी है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो कौन से आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल आपका 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट एलिफेंटा भारत में वर्ष में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंटा। किस लिए किया था? हाथियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यूनान यूरोपीय देश से प्रभावित हुई थी गांधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? ये आपको बताना है। तो ये कौन सा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? इसका आंसर हो जाएगा ड्रोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? आपको बताना है। तो झारखंड में जो बांध स्थित है उसका नाम है आपका मैथन डैम। तो मैथन डैम जो है झारखंड में स्थित है। इसका मैथन का नाम क्या है? माँ का स्थान से इसका नाम लिया गया। तो मैथन डैम कहाँ है आपका? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 99। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? ये आपको बताना है। तो किसे नहीं मिला है? यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है, किसी नहीं मिला? बलदेव सिंह इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक पहले विदेशी थे जिन्हें आपका भारत रत्न मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। तो कब अनुमोदित किया नमामि गंगे कार्यक्रम? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जून 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है, ये आपको बताना है। तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर की भांड पाथेर रंगमंच। ठीक है, एक नाटक बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ मैंडेटरी मार्क फाउंड ऑन ऑल प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया सच एज पैकेज्ड फ्रूट बेवरेजेस, फ्रूट जैम्स, क्रैसेस एंड स्क्वेसेस, पिकल्स, dehydrated fruit product and fruit extracts as per the Food Safety and Standard Act of 2006। तो इसमें आपका कौन सा मार्क है मैंडेटरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, FPO इज अ मैंडेटरी मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चटगांव जो है बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए करोड़ की राशि आवंटित की गई है। कितने करोड़ की, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 99,300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्मृति मंधाना एक क्या है। तो स्मृति मंधाना जो है ये क्रिकेटर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1967-1969, यानी कि यहाँ पर आपके उप प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। तो किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, त्रिपुरा की सीमाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पश्चिम बंगाल का आलू पोस्तो भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है, पश्चिम बंगाल राज्य का। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ से आया था, ये आपका वेनिस से आया था। वेनिस कहाँ है, इटली में। तो मार्को पोलो कहाँ से आया था, वेनिस, इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। तो कौन से भारतीय गणितज्ञ के नाम से, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, रामानुजन के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। नेक्स्ट है, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, ये आपका है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, गौर, पश्चिम बंगाल में आता है। तो वहाँ स्थित है कौन सी, कदम रसूल मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कामेट। कामेट कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली में है आपका कामेट। और ये माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, लोहतसे, ये कहाँ है, नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो कुछ नहीं है कौन सी, उसका आंसर हो जाएगा आपका कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लेखक ने जून 2020 में अपनी नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के विमोचन की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। तो कौन से महीने में की थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, जनवरी महीने में 1915 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया 55वां, इसका आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेम्टो का अर्थ 10 की घात कितना होता है। तो फेम्टो का अर्थ 10 की घात -15 होता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे पता है आपको, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसमें आपका कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 1 डिग्री में आपका, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो 30 × 1.8 करोगे, ये आपका 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो ये आपका
थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 5454। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2019 द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड, ठीक है, एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निर्विक। निर्विक की फुल फॉर्म क्या है? निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। निर्विक की क्या है? निर्यात ऋण विकास योजना, यानी कि ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से यह आपका ये योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है निर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष में शामिल हुआ? ये आपको बताना है। अब सार्क की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कब फाउंड हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, तो और इसके कितने देश हैं? ये भी आप, इसमें कितने देश हैं? 8 मेंबर्स हैं इसमें। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपका है, ये आपका है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और ये आपका सार्क में अफगानिस्तान। अब इसका आंसर देख लेते हैं, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? इसका आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के वो भी हैं, संस्थापक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से योजना के नाम से जाना जाता है। तो किस योजना के नाम से जाना जाता है? बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? OTEC की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी का मतलब पूछा है तो थर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ नहीं है उसमें। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी गुलेर पेंटिंग कहाँ की होती है? कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है। तो पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर रहा है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, अतनु भट्टाचार्य आपका भारतीय टीम के गोलकीपर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की एक लघु कथा पर आधारित है। तो शतरंज के खिलाड़ी फिल्म मुंशी प्रेमचंद्र की एक लघु कथा पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है आपका, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन था? तो उनके बाद जो था वो आपके थे, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। चौखंडी, धामेक, रामभर आपका उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, और जो नहीं है वो है आपका भरहुत नहीं है। ठीक है, तो भरहुत कहाँ पे है? ये भी आपको पता होना चाहिए। भरहुत स्तूप जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो माथेरान का जो अर्थ होता है वो होता है माता का जंगल। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा, आप कह सकते हैं सबसे छोटा हिल स्टेशन है। तो ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा, हिल स्टेशन माथेरान कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन ऑयल सीड्स की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? सोयाबीन, तिल और मूंगफली आते हैं। जो नहीं आता है वो आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 2013 में। नेक्स्ट है, रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? रामोजी फिल्म सिटी किस शहर के निकट स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यह आपका बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं
स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की, ये आपका उड़ीसा में है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी जो है शतरंज खेल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को से गुणा किया जाता है। तो बल को किससे गुणा किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन वेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के मार्ग पर स्थित है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है, तो ये आपको बताना है एक्शन एट अ डिस्टेंस बल कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलोहर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.01 इसकी आवृत्ति होगी। नेक्स्ट है, बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। और बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है, तो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक कौन सा बांध है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन फरक्का बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 11वीं सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन स्वास्थ्य और स्वच्छता 11वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गई थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1984 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूक अभियान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है, तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में 2 बार पहुंचा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की, तो कौन सी डेट को की थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 25 जून 1975 की रात में। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन द्वारा लिखी गई है, तो द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन श्री अरविंदो के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नांदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाघ की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन अवस्तंभ जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था, इजी क्वेश्चन है। 2000 में कौन सा राज्य बनाया गया था, आपका उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो कितनी बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, तो एक ही बार आपका संशोधन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी, यह आपको बताना है। तो किस वर्ष की थी, 1605 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शहर है, तूतीकोरिन, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर होते हैं, तो मगरमच्छों में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को प्रेमपूर्वक के रूप में जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को प्रेमपूर्वक क्या किस रूप में जाना जाता था, लोकनायक के, ठीक है। तो आपने देखा होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते थे, और दिल्ली में इनके नाम से हॉस्पिटल है LGP, ठीक है, लोक नारायण जयप्रकाश, ठीक है, LGP हॉस्पिटल है, कहाँ है आपका, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अर्नेस्ट मेयर को। नेक्स्ट है आपका, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा से, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, तो रामलीला को किस वर्ष किया गया, 2008 में, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, हर्मिका, बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद हो जाती है, तो कैसी हो जाती है, लोहे की कील भूरी हो जाती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जैव ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है, तो यूडर्मा मैकुलम किसे चमगादड़ को दिया गया नाम है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागरमाथा किसका नेपाली नाम है, आपको बताना है। तो सागरमाथा किसका नेपाली नाम है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदय आंदोलन 1987 के द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, वंदना शिवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि का उपनाम निराला था, तो ये तो सभी को पता है, तो किस कवि का नाम निराला था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपका थर्ड ऑप्शन असम में, ठीक है। तो कब कब किया जाता है, कामाख्या देवी के दरबार में, ठीक है। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ है आपका, ये भी आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, बोकारो के इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया था, तो बोकारो किसके सहयोग से बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, ठीक है। बोकारो कहाँ है, झारखंड राज्य का एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है, इसका आंसर है आपका AS जो है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन है 23 नवंबर के शिफ्ट के। तो सोरा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा का दूसरा नाम है, और सूत्र आपका क्या है, KNO3, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता है। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।